गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नीरज पटेल और आज हम करने वाले हैं जीके से संबंधित 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों को, जिसमें आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह, दूसरा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा रहेगा लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और पांचवा रहेगा वाद्य यंत्र। तो आज हम इन 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। एक तरफ राज्य हेडिंग डाल लीजिए और एक तरफ बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो गुजरात का बंदरगाह है, गुजरात के में बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला। अब नया नाम क्या हो गया उसका? दीनदयाल उपाध्याय। ये स्थिति क्या है इसकी? तो अरब सागर में। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, एक तो मुंबई के नाम से जाना जाता है, एक नहावत सेवा के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थिति भी कहाँ है? अरब सागर में। गोवा के बंदरगाह की बात करें तो गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम है मार्मा गोवा और ये भी अरब सागर में स्थित है। कर्नाटक में न्यू मंगलूर नाम से बंदरगाह है, ये भी अरब सागर में स्थित है। कोच्चि केरल में, तो केरल में बंदरगाह है कोच्चि, तो ये भी इसकी स्थिति भी कहाँ है? तो अरब सागर में हो जाएगी। नेक्स्ट दिया तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। इनकी स्थिति कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है इसका नाम है विशाखापट्टनम, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा में जो बंदरगाह है इसका नाम है पारादीप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है इसका नाम है कोलकाता, ये हुगली नदी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर नाम से बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये मुंबई है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह टाइडल पोर्ट कहते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो सेकंड टॉपिक में हमारे आ जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो नेशनल अगर जलमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ये गंगा नदी पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 2 की बात करें तो ये सादिया से डुबरी पट्टी तक है। राष्ट्रीय स्मारक, तो राष्ट्रीय स्मारक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो इटली में हो जाएगी, पार्थनान यूनान में है, क्रेमलिन रूस में, पिरामिड मिस्र, पवन चक्की डेनमार्क, ताजमहल भारत, इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो ये जापान में स्थित है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है। एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ग्रेट वॉल की बात करें तो ये हमारी चीन में है। नृत्य सिक्किम में है, तो सिंधी छम मुखौटा नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक नृत्यों की। एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में जो लोक नृत्य पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हमने आज कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य झारखंड में तो जो लोक नृत्य हैं छऊ, पाइका, पाऊ और सरहुल। असम की बात करें तो कली, गोपाल, बिहू, बिछुआ, मीडैम, मीफी अहोम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और जो बगुरम्बा त्यौहार है ये बोडो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। पंजाब का लोक नृत्य है, तो पंजाब और हरियाणा का, तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में भी होता है और हरियाणा में भी होता है। राजस्थान का है तो कठपुतली, घूमर, सुईसनी हो जाएगा। नागालैंड का है तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो क्या हो जाएगा? चोंग और खेवा। गोवा का लोक नृत्य डकनी, मांडी और कुड़वी नृत्य। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा और युद्ध नृत्य 2 लोक नृत्य हैं फेमस अरुणाचल प्रदेश के। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया और झकोलिया फेमस हैं। उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली फेमस है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो राउफ, कूद, हिकात, ठीक है, फेमस हो गया लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छपेली और डंडा नाव हिमाचल के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ गाड़ी, पांडवाली और गोडी ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट दिया ओडिशा में ओडिसी, डंडा नाच, घूमरा, गोतीपुआ, रानप्पा, छऊ, कुलनी, पुगनाट इतने सारे लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में लावणी, नकटा, लेझिम न्यूनतम 20 डांसर होते हैं लेझिम डांस लोक नृत्य में।
नेक्स्ट दिया मेघालय। मेघालय का लोक नृत्य है बांग्ला। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी, रासलीला, नौटंकी, झौरा, चरकुला। और चरकुला कहाँ से संबंधित है? तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान और कोट्टायम। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो गणगौर, बरेडी मनाई जाती है दिवाली पर और बधाई होती है तो विवाह पर। तमिलनाडु में जो फेमस लोक नृत्य है तो कोलट्टम, कुंभी और कावड़ी। आंध्र प्रदेश में है घंटा मर्दाला। पश्चिम बंगाल में लोक नृत्य है जात्रा, कीर्तन, बाउल। त्रिपुरा में जो फेमस लोक नृत्य हैं तो लाहू और बांग्ला हैं। मणिपुर में नटराज। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तीनों में जो फेमस लोक नृत्य है वो क्या है? छाऊ हो गया। मिजोरम में खानट्टम, पाकोपिला, चेराव। तमिलनाडु में देखिए फेमस फेस्टिवल क्या है? तो पोंगल टूरिस्ट फेयर, कार्थिगई दीपम, चित्राथी महोत्सव, जल्लीकट्टू, नृत्य महोत्सव और थिम्ती। ये तमिलनाडु के फेमस नृत्य त्यौहार हैं। नेक्स्ट दिया बागुरम्बा। बोडो जनजाति का पारंपरिक त्यौहार है, बसंत उत्सव पर मनाते हैं। मुंडा जनजाति द्वारा जदुर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। तो लोक नृत्य के बाद अब हम कवर करेंगे शास्त्रीय नृत्यों को। तो शास्त्रीय नृत्यों को याद करने की ट्रिक है भरतनाट्यम गान करना, ओडी आदि, कथक उत्तर। तो देखिए भरतनाट्यम से हो जाएगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें देखते हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कालियट्टम, ओट्टुत्तुल, ये कहाँ से हैं? केरल से संबंधित हैं सारे अट्टम वाले। भरतनाट्यम तमिलनाडु। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो रुक्मणी देवी अरुंडेल। कलाकार हैं सोनल, मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। केंद्र क्या है? तो मद्रास और तंजौर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रश्न कैसे आते हैं? तो देव नृत्य कौन कहलाता है? तो कुचिपुड़ी कहलाता है। बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं तो कथक में। कथक उत्तर भारत, जयपुर घराना, बनारस, लखनऊ घराने में प्रसिद्ध हैं। कलाकार हैं तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज और बिंदादीन महाराज। ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। नौका विहार केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। लास्ट टॉपिक है वाद्य यंत्र। तो एक तरफ वाद्य डालेंगे, एक तरफ वाद्य यंत्र। सितार पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलायन खां और निखिल बनर्जी। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। सरोद की बात करें तो सरोद वादक हैं अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। वीणा है तो एस बालचंद्रन। शहनाई है तो बिस्मिल्लाह खां, मृत्यु हो चुकी है। संतूर हैं तो शिव कुमार शर्मा और भजन सपूरी। वायलिन की बात करें तो विष्णु गोविंद जोग और यहूदी मेनोहिल। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां। और सारंगी की बात करें तो उस्ताद बिंदु खां। प्रश्न कैसे बनते हैं? तो प्रश्न बनते हैं सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक आमिर खुसरो को कहा जाता है। सितार मिश्रण है तो सितार मिश्रण किसका है? वीणा और तमूरे का जो मिश्रण है वो सितार हो जाएगा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र सितार है। इसका जनक किसे कहते हैं? आमिर खुसरो को। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर से ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। इन टॉपिकों से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे से लिखते और याद करते जाइए।